फ्रेंड्स, आज हम नेक्स्ट आगे के क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं। तो ये हम 100 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर चुके थे। ओके, इसके नेक्स्ट आगे के क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो 100 नंबर का क्वेश्चन था हमारा। आपको चित्र में देख के बताना है कि कौन सा ये मशीन है। ओके, फर्स्ट ऑप्शन है मिलिंग मशीन है, सेकेंड है ड्रिलिंग मशीन है, थर्ड है शेपर मशीन है और फोर्थ है लेथ मशीन है। तो ये कौन सी मशीन दिखाई गई है? लेथ मशीन। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सी एक अधातु है? एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम एक कैसी है? धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ऑप्शन पे चलते हैं। कॉपर। तो कॉपर भी ये धातु है। ठीक है, थर्ड ऑप्शन है लोहा और फोर्थ है सल्फर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी करेक्ट होगा। क्या होगा? सल्फर। ठीक है, सल्फर एक क्या है? अधातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्न में से कौन सा धातु का एक गुण होता है? ठीक है, आपको दिए गए ऑप्शन में बताने कि कौन सा एक धातु का गुण होता है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन क्या है? धातुएं ऊष्मा की चालक होती है, सही है। धातुएं विद्युत की चालक होती है, ये भी सही है। धातुएं आमतौर पर सामान्य रूप से क्या होती हैं? ठोस होती हैं, ये भी सही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा एक लोह धातु है? ठीक है, आपको 4 ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा लोह धातु है। फर्स्ट ऑप्शन है कास्ट आयरन। तो कास्ट आयरन लोह धातु है। पिटवा लोहा, ये भी लोह धातु है। स्टील भी लोह धातु है। और फोर्थ है सभी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कॉपर और जस्ता को मिश्र धातु को किसके रूप में जाना जाता है? ठीक है, कॉपर और जिंक को मिला के हम क्या बनाते हैं? ठीक है, ब्रास बनाते हैं, ब्रॉन्ज बनाते हैं, ड्यूरेलियम बनाते हैं या फिर नाइक्रोम बनाते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा 104 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ओके, कॉपर और जिंक को मिला के क्या बनता है? ब्रास बनता है। ठीक है, और कॉपर प्लस टिन बोले तो कॉपर और टिन को मिला के हम क्या बनाते हैं? ब्रोंज बनाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एल्यूमिनियम अयस्क है। ठीक है, किसका है? और का अयस्क है। सेकेंड ऑप्शन है लोहे धातु का अयस्क है। थर्ड है नॉन मेटल का है या फोर्थ है फेरस मेटल का है। ठीक है, तो हमें बताना है कि एल्यूमिनियम किसका एक अयस्क है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। किसका? नॉन फेरस धातु का। ठीक है, किसका है? नॉन फेरस मेटल का अयस्क है एल्यूमिनियम। और एल्यूमिनियम का अयस्क क्या होता है? बॉक्साइट होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बहु प्रारंभ चूड़ी का उपयोग कहाँ किया जाता है? यानी मल्टी स्टार्ट थ्रेड का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है फ्लाई प्रेस में, सेकेंड है टेलीस्कोपिक में, थर्ड है थर्मल फ्लास्क कैप में और फोर्थ है डी यानी कि ऑल ऑफ एबव। ठीक है, तो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाए? मल्टी स्टार्ट थ्रेड का उपयोग हम कहाँ करते हैं? फ्लाई प्रेस में भी करते हैं, टेलीस्कोप में भी करते हैं और फ्लेक्स थर्मल कैप में भी इसका यूज करते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 107 नंबर का क्वेश्चन है। एक कटिंग टूल की फीट को व्यक्त करते हैं। ठीक है, फीट को हम व्यक्त करते हैं मिलीमीटर में, मिलीमीटर प्रति रेवोल्यूशन में, मिनट पर मीटर में या पर मिनट में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमको क्या दिखाना है? कटिंग टूल की फीट। ठीक है, तो कटिंग टूल की फीट को हम किस में व्यक्त करते हैं? मिलीमीटर प्रति रेवोल्यूशन में। ओके, ये हम किसको व्यक्त करते हैं? फीड को। ठीक है, ये जो दिखाया गया है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ओके, तो ये हम किसको दिखा रहे हैं? फीड को। यदि बोले कटिंग स्पीड को तो कटिंग स्पीड को मीटर प्रति मिनट में व्यक्त करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कटिंग गति को व्यक्त किया जाता है। ठीक है, जो ये हमने अभी क्वेश्चन डिस्कस किया सेम का सेम नीचे क्वेश्चन पूछा गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मीटर प्रति मिनट में। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ठीक है, अगर कटिंग स्पीड पूछे तो मीटर प्रति मिनट और फीट बोले तो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मिलीमीटर प्रति रेवोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 109 नंबर का। शक्ति आरा ब्लेड डैश 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 से बने होते हैं, यानी पावर सा ब्लेड मेड ऑफ। ठीक है, तो इस फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या है? माइल्ड स्टील, सेकंड है हाई स्पीड स्टील, थर्ड है कॉपर और फोर्थ है एल्यूमिनियम। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? हमारा जो पावर सा ब्लेड होते हैं ये हमारे किसके बने होते हैं? हाई स्पीड स्टील के बने होते हैं। ओके, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
इंसर्ट टाइप टूल में इंसर्ट की आकृति क्या होती है। जो इंसर्ट टाइप टूल होते हैं इसमें इंसर्ट की आकृति बताना कि इंसर्ट की आकृति किस टाइप की होती है। ठीक है, वर्गाकार होती है, गोलाकार होती है, त्रिभुजाकार होती है, या ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, तो इंसर्ट की आकृति कैसी होती है, सभी होती है, वर्गाकार भी होती है, गोलाकार भी होती है और त्रिभुज के आकार में भी होती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाया गया है 111 नंबर का क्वेश्चन है। चित्र में किस प्रकार के ग्राइंडर को दर्शाया गया है। ठीक है, आपको चित्र में देख के बताना कि ये किस प्रकार का ग्राइंडर है, बेंच ग्राइंडर है, हैंड ग्राइंडर है, पेडेस्टल ग्राइंडर है, या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, 111 का राइट आंसर क्या होगा, ये कौन सा ग्राइंडर दिखाया गया है, पेडेस्टल ग्राइंडर, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डायल टेस्ट इंडिकेटर का उपयोग किस कार्य के लिए किया जाता है। ठीक है, आपको डायल टेस्ट इंडिकेटर का यूज बताना कि डायल टेस्ट इंडिकेटर का उपयोग हम किसके लिए करते हैं। ओके, तो देखो आपको नीचे दिखाया गया है चित्र में 113 नंबर का क्वेश्चन देखो, तो 113 नंबर के क्वेश्चन में आपको ये डायल टेस्ट इंडिकेटर दिखाया गया है। ठीक है, ये होता है हमारा डायल टेस्ट इंडिकेटर। अब क्वेश्चन पे आते हैं कि हमारा 112 नंबर का ये जो डायल टेस्ट इंडिकेटर है, ये हमारा डायल टेस्ट इंडिकेटर है, इस इंडिकेटर का यूज किसके लिए करते हैं। ठीक है, तो ये हम इसको देख लेते हैं, शाफ्टों को समांतर में चेक करने के लिए। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, सेकंड है कॉन्सेंट्री ऑफ होल, छिद्रों के केंद्रीकरण के जांच करने के लिए, ये भी हमारा ऑप्शन सही है। ठीक है, थर्ड ऑप्शन है सरफेस की फ्लैटनेस और पैरेललिज्म को चेक करने के लिए भी करते हैं, तो ये भी सही है। ठीक है, और ऑप्शन डी है ये सभी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 113 नंबर का क्वेश्चन है, चित्र में दर्शाए गए उपकरण की पहचान करें। ठीक है, आपको दिखाया गया है चित्र, इसमें आपको बताना कि ये कौन सा हमारा चित्र में किसको दर्शाया गया, डायल टेस्ट इंडिकेटर, वर्नियर कैलिपर, माइक्रोमीटर या साइन बार। तो ये हमें क्या दर्शाया गया है, डायल टेस्ट इंडिकेटर। ठीक है, इसका लिस्ट काउंट कितना होता है, 0.01 mm होता है। ओके, डायल टेस्ट इंडिकेटर का एक और क्वेश्चन आता है कि डायल टेस्ट इंडिकेटर किस सिद्धांत पे काम करता है, तो रैक और पिनियन के सिद्धांत पे काम करता है, रैक प्लस पिनियन के सिद्धांत पे काम करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा एक प्रकार का अचेटमेंट है जिसका प्रयोग लेथ मशीन पर किया जाता है। ठीक है, तो लेथ मशीन पर हम किसका प्रयोग करते हैं, फर्स्ट ऑप्शन है मिलिंग अचेटमेंट का प्रयोग करते हैं, ग्राइंडिंग अचेटमेंट भी करते हैं, टेपर टर्निंग भी करते हैं, या फिर ये सभी। ठीक है, तो देखो लेथ मशीन पे मिलिंग अटैचमेंट का वर्क भी करते हैं। ओके, ये भी सही है, ग्राइंडिंग अटैचमेंट भी करते हैं, टेपर टर्निंग तो करते हैं, और नेक्स्ट है ऑप्शन डी सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थ्रेड के पिच की जांच करने के लिए किस गेज का प्रयोग करते हैं। ठीक है, रिंग गेज का प्रयोग करते हैं, प्लग गेज का प्रयोग करते हैं, स्टैंडर्ड वायर गेज का प्रयोग करते हैं, या फिर स्क्रू पिच गेज का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो देखो हम इसमें हमको पूछा गया है थ्रेड की हमें पिच, जो हमारी थ्रेड होती है ना, इसकी हमें पिच को चेक करना है। ठीक है, थ्रेड की पिच को चेक करना है, तो हमें थ्रेड की पिच को चेक करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, स्क्रू पिच गेज का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन इनसाइड माइक्रोमीटर का एक हिस्सा है। जो इनसाइड माइक्रोमीटर है, इनसाइड माइक्रोमीटर का कौन सा एक हिस्सा है, स्लीव होता है, थिम्बल होता है, स्लीव और थिम्बल दोनों होते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनसाइड माइक्रोमीटर में स्लीव भी होता है और थिम्बल भी होता है, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ओके, 116 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 117 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। आकृति में दर्शाए गए उपकरण का पहचान करना है कि ये किस प्रकार का उपकरण है। ओके, सबसे फर्स्ट ऑप्शन है, ये क्या है, प्लग गेज है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन पे चलते हैं, वर्नियर कैलिपर है, माइक्रोमीटर है, या फिर साइन बार है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। क्या है ये, साइन बार है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 118 नंबर का क्वेश्चन है, साइन बार का उपयोग किस
डैश 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 कार्य पर आधारित है, त्रिकोणमिति आधारित है, बीजगणित पर आधारित में है, ज्योमेट्रिकल पर आधारित है, या फिर सांख्यिकी पर आधारित है। जो हमारा साइन बार है ये किस सिद्धांत पे काम करता है, ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन फर्स्ट सही होगा। किस सिद्धांत पर काम करता है, त्रिकोणमितीय सिद्धांत पर काम करता है, यानी कि साइन के काम पर वर्क करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा एक शक्ति संचरण उपकरण है, ठीक है, यानी पावर ट्रांसमिशन के लिए हम किसका यूज करते हैं, बेल्ट का प्रयोग करते हैं, चेन का प्रयोग करते हैं, गियर का प्रयोग करते हैं, या फिर ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। पावर ट्रांसमिशन के लिए हम किसका यूज करते हैं, बेल्ट का भी प्रयोग करते हैं, चेन का भी करते हैं और गियर का भी प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में किसका प्रयोग बहु उत्पादन में जॉब के स्थान निर्धारित करने के लिए टूल को गाइड करने के लिए किया जाता है, ठीक है। किसका उपयोग मास प्रोडक्शन में जॉब को स्थान निर्धारित करने और टूल को गाइड करता है, ठीक है। ये क्या कर रहा है, इसमें देखो जॉब तो हमारा स्थान को निर्धारित कर ही रहा है, लेकिन ये क्या कर रहा है, टूल को गाइड कर रहा है, ठीक है। तो टूल को गाइड कौन करता है, गेज करता है, हाउसिंग करता है, जिग करता है, या फिक्चर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ठीक है। क्या आएगा हमारा, फिक्चर, ओ सॉरी जिग, है ना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, जिग। अगर टूल को गाइड नहीं करता है, अगर ये क्वेश्चन में बोलता है कि जॉब को क्लैंप प्लस होल्ड करता है, ठीक है, क्या करता है, क्लैंप करता है प्लस होल्ड करता है, तब इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आता, ऑप्शन डी करेक्ट होता है, फिक्चर। लेकिन अभी क्या बोल रहा है कि टूल को भी गाइड करता है, तो ऑप्शन क्या होगा, सी जिग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिक्चर एक उत्पादन यंत्र है जो कि, ठीक है, डैश 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 वर्कपीस को पकड़ता है, वर्कपीस को लोकेट करता है, वर्कपीस को पकड़ता भी है, लोकेट भी करता है, ठीक है। और फोर्थ ऑप्शन है, ना तो वर्कपीस को पकड़ता है ना ही वर्कपीस को लोकेट करता है। तो 121 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, अभी इसका क्वेश्चन का राइट आंसर बताया था कि ये वर्कपीस को क्या करता है, पकड़ता है और क्या करता है, लोकेट करता है, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सी जिग का एक प्रकार है, ठीक है, आपको बताना है कि जिग का एक कौन सा प्रकार होता है, ठीक है। तो प्लेट जिग होता है ना। सेकंड ऑप्शन है चैनल जिग भी होता है, वॉक्स जिग भी होता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो गया है, ये सभी, ठीक है, ये तीनों जिग के प्रकार होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आकृति में दर्शाए गए उपकरण की पहचान करना है कि ये हमारा कौन सा उपकरण है। डिजिटल आउटसाइड माइक्रोमीटर है, डिजिटल वर्नियर कैलिपर है, स्टैंडर्ड वायर गेज है, या प्लग गेज। तो ये तो दिखाया गया है कि ये कोई क्या है, माइक्रोमीटर, लेकिन ये कौन सा माइक्रोमीटर है, तो डिजिटल आउटसाइड माइक्रोमीटर है, कि ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 124 नंबर का क्वेश्चन है। डैश 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 जब बेसिक डायमेंशन पर टॉलरेंस एक साइड पर दी जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, अपर डेविएशन कहते हैं, लोअर डेविएशन कहते हैं, यूनिलेटरल टॉलरेंस कहते हैं, या फिर बाइलेटरल टॉलरेंस कहते हैं, ठीक है। जब हमें टॉलरेंस कहाँ दी जाती है, एक ही साइड पर दी जाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, यूनिलेटरल टॉलरेंस कहते हैं, यानी ऑप्शन सी करेक्ट होगा। जैसे हमें 25 + 0.02 और माइनस में 0.00, ठीक है, दिया गया, तो हमें टॉलरेंस कहाँ दी गई, एक ही साइड पर, तो ये हमारी कौन सी टॉलरेंस हो गई, यूनिलेटरल टॉलरेंस। या फिर हमें दिया गया 25 + 0.02 और माइनस में कुछ नहीं दिया गया, तो ये हमारी कौन सी टॉलरेंस है, यूनिलेटरल टॉलरेंस, ठीक है। अगर बाइलेटरल टॉलरेंस कैसे कहते हैं, जिसमें हमें दोनों साइड छूट दी जाती है, यानी कि जैसे 20 + 0.04 और माइनस में भी दिया 0.04, तो देखो ये इसमें +1 में दी और माइनस में भी, तो ये हमारी क्या हो गई, बाइलेटरल टॉलरेंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा अक्षर मूल छिद्र को इंगित करता है, आपको बताना है, होल को इंगित करता है, ई इंगित करता है, एफ इंगित करता है, जी इंगित करता है, या फिर एच इंगित करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ठीक है। होल को हम किससे दर्शाते हैं, एच से शो करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। शाफ्ट आधारित प्रणाली में डैश 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 का आकार स्थिर रहता है, ठीक है। तो हमें नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो शाफ्ट आधारित प्रणाली होती है, इसमें कौन सा साइज स्थिर रहता है, ठीक है।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन होल स्थिर रहता है, सॉफ्ट स्थिर रहते हैं, बेयरिंग स्थिर रहता है या फिर की स्थिर रहता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ओके, तो जो देखो शाफ्ट आधारित प्रणाली होती है इसमें शाफ्ट साइज तो क्या रहेगा? स्थिर रहेंगे, है ना। और होल साइज को हम क्या करेंगे? प्लस माइनस में, मतलब इसको हम क्या करते हैं? कम ज़्यादा कर सकते हैं। किसको? होल साइज को। ओके ने, और जो हमारा ये तो हमारी हो गई शाफ्ट आधारित प्रणाली। अगर होल बेसिस सिस्टम होता तो होल बेसिस सिस्टम में क्या होता है? होल साइज को स्थिर रखते हैं, ठीक है। और हम चेंज किस में करते हैं? शाफ्ट साइज में चेंज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायल इंडिकेटर एक तुलनात्मक है, किसका है? यांत्रिक है, ऑप्टिकल है, रासायनिक है या फिर विद्युत है? तो डायल टेस्ट इंडिकेटर कौन सा है? मैकेनिकल है, ठीक है, यानी ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जब सांख्यिकी तकनीक को गुणवत्ता को नियंत्रित करने, सुधारने और बनाए रखने, गुणवत्ता की समस्याओं को हल करने के लिए नियोजित किया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है उन्नत गुणवत्ता नियंत्रण कहते हैं, सेकंड है बुनियादी गुणवत्ता नियंत्रण कहते हैं, थर्ड है सांख्यिकी गुणवत्ता नियंत्रण कहते हैं या फिर फोर्थ है गुणवत्ता पैक कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं क्या होगा, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं? सांख्यिकी गुणवत्ता नियंत्रण कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है TQM में Q से क्या अभिप्राय है, ठीक है। तो इसमें हमें Q से क्या अभिप्राय है? 129 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। क्या है? क्वालिटी, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है CNC से क्या अभिप्राय है? CNC का फुल फॉर्म बताने की, CNC का फुल फॉर्म क्या होता है? कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल, सेकंड है सेंटर फॉर नंबर करेक्शन, थर्ड है सेंट्रलाइज्ड न्यूमेरिकल कोड और फोर्थ है कंप्यूटर नंबर कंट्रोल, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 130 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? CNC का फुल फॉर्म क्या होता है? कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल। ओके, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 131 नंबर का क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी CNC मशीनों का लाभ नहीं है, ठीक है। आपको बताने निम्न में से कौन सी CNC मशीनों का लाभ नहीं है। तो 131 नंबर का राइट आंसर क्या है? मशीन की उच्च लागत, उच्च उत्पादन, उच्च गुणवत्ता का उत्पादन या फिर ये सभी, ठीक है। तो जो CNC मशीन होती है इसका लाभ हमारा क्या होता है? इससे उच्च उत्पादन होता है, उच्च गुणवत्ता का उत्पादन होता है, ये भी सही है, ठीक है। और जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है कि मशीन की उच्च लागत, ठीक है, तो ये गलत है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 132 नंबर का क्वेश्चन है CNC मशीन की प्रॉपर्टी कोड को डैश 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 कोड भी कहा जाता है। प्रॉपर्टी कोड को हम क्या कहते हैं? G कहते हैं, M कहते हैं, C कहते हैं या फिर K कहते हैं। तो 132 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट होगा। उसे हम क्या कहते हैं? G कहते हैं, ओके। नेक्स्ट है CAM में C से क्या अभिप्राय है? कॉन्टैक्ट है, कंपेयर है, कंप्यूटर है या फिर कोऑर्डिनेट है, ठीक है। तो 133 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ठीक है, कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन CNC लेथ का एक संरचना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? बेड है, ट्रेट है या फिर कंट्रोल पैनल है या फिर ये सभी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आकृति में दर्शाए गए टूल की पहचान करें कि ये कौन सा टूल है, ठीक है। तो मैंने ड्राइंग सेट नहीं कर पाए हैं, तो इसमें हमें ड्राइंग सेट करना है। तो आपको बताने कि ये कौन सा टूल है, ओके। ये अगर इस प्रकार से दिखाया गया तो ये कौन सा टूल है? गुनिया है, रेती है, छेनी है, फिर स्टील रूल। तो ये क्या है? स्टील रूल, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा एक प्रचालन लेथ मशीन पर किया जा सकता है? टेपर टर्निंग कर सकते हैं, ड्रिलिंग कर सकते हैं, थ्रेड कटिंग कर सकते हैं, या फिर ये सभी काम कर सकते हैं। ठीक है, तो लेथ मशीन पर, निम्न में से लेथ मशीन पर कर सकते हैं तो टेपर टर्निंग भी कर सकते हैं, ड्रिलिंग भी करते हैं और थ्रेड कटिंग भी करते हैं, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 137 नंबर का क्वेश्चन है। चित्र में दिए गए मशीन की पहचान करना है कि आपको ये कौन सी मशीन दी गई है। ओके, फर्स्ट ऑप्शन है मिलिंग मशीन है, सेकंड है ड्रिलिंग मशीन है, थर्ड है शेपर मशीन है, या फिर CNC लेथ मशीन है। तो ये कौन सी मशीन है? ठीक है, जो हमें ड्राइंग में दिखाई गई है कौन सी मशीन है? CNC लेथ मशीन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी करेक्ट होगा। क्या है? CNC लेथ मशीन। ओके, ये हमारे 137 नंबर क्वेश्चन अभी कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद नेक्स्ट आगे के क्वेश्चन को हम कवर करते हैं। ओके, अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।